स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अर्थशास्त्र। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मुद्रा। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम है, यानी वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ दूर करने में मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान। एक प्राकृतिक बात है कि जिस तरीके से जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है, उसी तरीके से मुद्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहा जाता है कि आधुनिक युग मुद्रा का युग है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। एक छोटी सी बात है, यदि आप मंदिर जाते हो और मंदिर के लिए आप अगरबत्ती ले जा रहे हो, प्रसाद चढ़ा रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी पैसे से आएंगी। और यदि आप सिर्फ हाथ जोड़ के आ जाते हो तो फर्क तो पड़ेगा। तो पैसे से सब कुछ है, पैसे से दुनिया चलती है, ये फैक्ट बात है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मुद्रा के दोष, यानी मुद्रा की कुछ जो खराबी। तो मुद्रा के दोष में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक दोष। आर्थिक दोष में पहला पॉइंट है मुद्रा का प्रसार। सरकार जो मुद्रा जारी करती है, यदि सरकार के द्वारा जारी की गई मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो अधिक होने की स्थिति में बाजार में पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। और जब भी मुद्रा की मात्रा अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके जेब में 100 रुपये का नोट है, उसकी एक लिमिट है, आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो आप उस लिमिट के हिसाब से खरीदेंगे। लेकिन यदि आपके जेब में 200 रुपये हैं, 300 रुपये है, तो ऐसी स्थिति में किसी वस्तु के रेट बढ़ जाते हैं तो भी आप देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य कम हो गया। किसी वस्तु के लिए पहले आप 100 रुपये के नोट में से 20 रुपये खर्च कर रहे थे और आज आपके पास 200 रुपये हैं, उसकी जगह आप 25 रुपये भी देने को तैयार हैं। तो वस्तु तो आपको उतनी ही मिल रही है, लेकिन आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है, मात्रा ज़्यादा जा रही है, यानी पैसे का मूल्य कम। तो जब भी मुद्रा का प्रसार होता है, मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य जो है घट जाता है, जिसे हम मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं, जो महंगाई का प्रतीक होती है। और वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति। सेकंड पॉइंट है व्यापार चक्र। मुद्रा के अधिक होने से, मुद्रा का प्रयोग होने से व्यापार में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आते हैं। इस उतार चढ़ाव का प्रभाव जो है हर वर्ग पर पड़ता है। मुद्रा अधिक होने से पूंजीपति मनमाने हो जाते हैं, कर्मचारियों का शोषण होता है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है, यानी पैसे का जो प्रभाव है यह व्यापार चक्रों पर पड़ता है। अति पूंजीकरण व उत्पादन का अति पूंजीकरण व उत्पादन का। तो यदि मान लीजिए अति पूंजीकरण यानी पैसे की अधिकता, यदि कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी जो है पैसे का दुरुपयोग होता है, संबंधित वर्गों का शोषण होता है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। यदि राजनीतिक अस्थिरता है, व्यापार चक्र में ज़्यादा उतार चढ़ाव है, तो इन स्थितियों का प्रभाव मुद्रा के मूल्य पर, रुपए के मूल्य पर पड़ता है। और यदि मान लीजिए मुद्रा का मूल्य, रुपए का मूल्य बार बार परिवर्तित हो रहा है, अस्थिर है, तो इसका प्रभाव हमारे पूरे व्यापार चक्र पर, जीवन स्तर पर पड़ता है। पूंजीवाद को प्रोत्साहन।
पैसे की अधिकता पूंजीवाद को प्रोत्साहन देती है, यानी पैसे की अधिकता के कारण जो पूंजीपति हैं, जो प्रबंधक हैं, ये मनमाने हो जाते हैं, पैसा सर्वोपरि हो जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की भूमिका, मानवीय तत्व जो है उसमें गिरावट आ जाती है। कर्मचारियों का, उपभोक्ताओं का, जो निवेशक है, इन सब का शोषण होता है। साधनों का केंद्रीयकरण, मुद्रा की अधिकता होने से पूंजीपति मनमाने हो जाते हैं। जो भी उत्पादन के साधन हैं उन पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। केंद्रीकरण होने से पूरी व्यवस्था कुछ गिने चुने हाथों में केंद्रित हो जाती है, जिससे पूरी समाज पर प्रभाव पड़ता है। जो वर्तमान का युग भी इसी टाइप का प्रतीक है कि पूंजीपति मनमाने हैं, उपभोक्ताओं का, निवेशकों का, कर्मचारियों का, सबका शोषण हो जाता है।